नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप सिर्फ 100 रुपए से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। और ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जो लोग बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी करना चाहती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जैसे कि आरडी अकाउंट क्या है, कौन कौन व्यक्ति ये अकाउंट ओपन कर सकता है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके अंदर कितने पैसे जमा करने पर आपको क्या फायदा होगा, और अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में और आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक तरह की सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट 5 साल के लिए हर महीने जमा करवानी होती है, और 5 साल के बाद आपको आपका जमा किया हुआ पैसा और उसका जो इंटरेस्ट है वापस मिल जाता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जो लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छी खासी बड़ी रकम इकट्ठी करना चाहते हैं। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो अकाउंट ओपन करवाते समय आपने अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो आपने डिसाइड कर लेनी है। यानी कि आप हर महीने कितना पैसा डिपॉजिट करवाएंगे वो आपने अकाउंट ओपन करते समय डिसाइड कर लेना है। आपने लगातार 5 साल तक हर महीने वो अमाउंट अपने आरडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करनी है, डिपॉजिट करवानी है। 5 साल के बाद आपको आपका जमा किया हुआ पैसा और उसका जो इंटरेस्ट है वापस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट की खास बातें क्या हैं। तो जो रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है ये भारत सरकार की एक स्कीम है। इस वजह से आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ जगह पर इन्वेस्ट होता है और आपके जमा किए हुए पैसे पर आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप कम से कम 100 रुपये से अपना अकाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकती हैं, और आप अपने अकाउंट के अंदर हर महीने लगातार पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी बड़ी रकम इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की एक आदत पैदा करती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आप अपना एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी अडल्ट, कोई भी इंडिविजुअल अपना एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 2 या फिर 3 लोग मिलकर भी अपना एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के नाम पर भी एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके अलावा कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो भी अपने नाम पर एक आरडी अकाउंट ओपन करवाकर उसको ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आप अपना आरडी अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो अपना आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपना अकाउंट कैश या फिर चेक दोनों की मदद से ही ओपन करवा सकती हैं। अगर आप अपना अकाउंट चेक की मदद से ओपन करवाएंगे तो जिस दिन चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा भी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसकी जो डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप कम से कम कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा आरडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आप कम से कम 100 रुपये से भी अपना आरडी अकाउंट शुरू कर सकती हैं। और इस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप 2000, 3000, 10,000, 20,000 जितना भी चाहे हर महीने इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए, और आपने जो भी अमाउंट डिसाइड करी होगी, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उस टाइम पर आप जितनी भी अमाउंट डिसाइड करेंगे कि मैंने इतनी अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करनी है, तो आपको वही अमाउंट आगे के 5 साल के लिए हर महीने इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि आप एक महीने कम पैसे जमा कर दे, एक महीने ज़्यादा पैसे जमा कर दे। जो रकम आपने अकाउंट ओपन करते समय डिसाइड कर ली वही रकम आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। तो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पर रेकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% एनुअली।
और दोस्तों यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की एक खास बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस महीने में जिस दिन आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया उस महीने में जितना भी आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके आने वाले 5 साल तक आपके आरडी अकाउंट के ऊपर अप्लाई होगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद अपने सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उनको अपडेट किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है। तो मान लीजिए आपने किसी महीने में अपनी आरडी अकाउंट ओपन करवाई, उस महीने में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे और अगले महीने ही जो वो इंटरेस्ट रेट वो चेंज हो गए और इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप जिस महीने में अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके आने वाले 5 साल तक आपके अकाउंट के ऊपर अप्लाई होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड वो कितना है। तो दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है, यानी कि 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर होने के बाद आप अपनी जो डिपॉजिट की हुई रकम और उसका जो इंटरेस्ट है वो वापस ले सकती हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने अकाउंट को आगे के 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है और आप अपनी आरडी अकाउंट को बंद करवाकर अपना पैसा समय से पहले यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही निकलवाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से निकलवा सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने आरडी अकाउंट से पैसा निकलवाना चाहते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं अपने आरडी अकाउंट को, तो आप अपने आरडी अकाउंट को शुरू होने के 3 साल के बाद अपने अकाउंट को बंद करवा सकती हैं। और अकाउंट को बंद करवाएंगे अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाएंगे यानी कि समय से पहले बंद करवाएंगे तो आपने जितना भी पैसा अपने आरडी अकाउंट के अंदर जमा किया होगा उस अकाउंट के ऊपर उस टाइम पर जितना भी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चल रहा होगा वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने एडवांस में ही अपनी आरडी अकाउंट की इंस्टॉलमेंट पे की होगी तो जितने महीने की आपने एडवांस पेमेंट की होगी उतने महीने आपको वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप अपना आरडी अकाउंट क्लोज करवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं यानी कि समय से पहले पैसा निकलवाना चाहते हैं तो कितना पैसा आप निकलवा सकते हैं। तो अगर आप समय से पहले पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप अपना आरडी अकाउंट शुरू करवाने के 1 साल के बाद 50% की अमाउंट जो है वो विड्रॉ भी करवा सकती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने आरडी अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको किस तरीके से उसके अंदर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप हर महीने 15,000 रुपये अपनी आरडी अकाउंट के अंदर जमा करते हैं और इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 5.8% का और आप लगातार 5 साल तक हर महीने 15,000 रुपये अपने आरडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते रहते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 10,45,450 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों 5 साल तक आपने जो 15,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करवाया होगा वो टोटल बन जाएगा 9 लाख रुपये और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,45,450 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 15,000 रुपये महीना जमा करवाने पर टोटल जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो मिलेगा 10,45,450 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रेकरिंग डिपॉजिट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का, आपकी डाउट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई नई नॉलेज मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।